हंस तालाब पे आते हैं चले जाते हैं, अब तो मैं और किसी को नहीं जाने देता, जो मुझे छोड़ के जाते हैं चले जाते हैं। अब हजरत एहसान शाकिर साहब किबला को यहाँ से नहीं जाना है। इसे मैंने पहले भी कहा था आपको कि 5 शायर आए हुए हैं। आला हजरत का वो शेर आपको याद होगा कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। अब यहाँ से जाना 4 ही को है। अब एक को यहाँ से रहना है और फैसला आपको करना है कि किने रहना है। मगर अब आप लोग तरोताजा हो जाइए, हजरत अल्लामा नुमान अख्तर साहब किबला फायकुल जमाली का खिताब हो जाए, इनकी तकरीर हो जाए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? रिजवान भाई प्रोग्राम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? कहाँ गए? हाँ रिजवान भाई, आजाद भाई, माशाल्लाह सुन रहे हैं ना आप लोग? माशाल्लाह। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, जरा कह दे सुभान अल्लाह। आवाज नहीं, मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और ये शेर मैं नहीं पढ़ूंगा, हजरत के अलावा नुमान अख्तर फायकुल जमाली साहब किबला पढ़ेंगे। जरा अपने हाथों को उठाइए, माशाल्लाह हाथों को उठाइए। जलाल भाई आप है ना, बेदार है ना माशाल्लाह। अब आप खड़े होकर तो कम से कम अपने कैमरा को घुमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह नुमान अख्तर साहब किबला फायकुल जमाली का खिताब हो जाए। सारे उलमाए किराम भी जरा अपने हाथों को उठाकर इस्तेकबाल कर दे। बहुत अच्छे खतीब की आमद हो रही है, जरा हाथों को उठाइए माशाल्लाह, हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, प्यारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा नुमान अख्तर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत अल्लामा से मैं गुजारिश करता हूं, अब आप जहां हैं वो जगह आपके लिए नहीं है, बल्कि ये जगह आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमाईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। बहुत देर से दियारे मदीना कॉन्फ्रेंस के पंडाल के साए में आप तमामी हजरात बैठकर अपनी तबीयत के हिसाब से इस प्रोग्राम की नज़ाकतों से मुलाकात कर रहे हैं। उर्स सरापा कुछ की मजलिस है। सच्चाई ये है कि अब जलसे नहीं होते हैं, अब मुशायरा होता है। खामखा मुशायरे को जलसे का नाम दिया जाता है। बेहतर हो कि मुशायरा ही करवाया जाए। सामाइन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। आया हूँ, थोड़ी देर बोलूँगा और मुझे ये शौक भी नहीं है कि आप कहिए कि मैं बहुत अच्छा बोल कर गया। मुझे जो आता है वो मैं बोलूँगा। शायर इस्लाम हज़रत मुबारक हुसैन मुबारक को पूरा हिंदुस्तान जानता है। अगर वो एक मिसरा भी पढ़ दें तो उनका एक मिसरा बोलता है कि वो प्योर शायर है। हज़रत
शाकिर अगर अपनी आवाज की अदायगी से आपकी जमातों के दस्तरखान पर कुछ मिसरों की ग़िज़ा रख दें, जो अच्छा खाने का ज़ौक़ रखते हैं वो समझ जाएंगे कि मटन किसे कहते हैं और चिकन किसे कहते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि मुबारक साहब को कितना पढ़ना चाहिए और शाकिर साहब को कितना पढ़ना चाहिए। हैरत मुझको आप पर होती है कि आप नहीं समझ सके कि हमें कितना सुनना चाहिए। बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस कौम के पास जलसे हैं उस कौम का नाम है कौम मुस्लिम। और कौम मुस्लिम में भी बनामे मुस्लिम जितने मुसलमान हैं उस मुसलमानों की जमात में भी जो प्योर मुस्लिम हैं वो अहले सुन्नत वल जमात के अफराद हैं। और सबसे ज्यादा जलसे इस वक्त इसी कौम के पास है। मगर ये भी सच्चाई है कि सबसे ज्यादा जहालत भी इस वक्त इसी कौम के पास है। वजह ये है कि हम रात जागना तो जान गए। ए बाबा जल्दी से पानी पिला दो मेरे लाल, मुझको तो बैठा कर घंटों से पानी पिला ही रहे हो, अब तो छोड़ो भाई। जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा, खाक के साए तले। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि हम मुस्तफा के आशिक हैं। इसमें कहीं से किंतु और परंतु की गुंजाइश नहीं है कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं। किंतु और परंतु कब पैदा होता है? जब हम ये सोचते हैं कि हम मुस्तफा के सच्चे गुलाम हैं या झूठे गुलाम। गुलामी वही है जो आपकी आखिरत अच्छी कर दे। मुबारक भाई, मैं आपकी हिस्से लतीफ के उस छठे इंसान को दावत दे रहा हूं जिसकी सिमात के ज़ौक़े लतीफ में शेर कम है, गुफ्तगू ज़्यादा है। जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। तो 40-50 मिनट की गुफ्तगू अपनी तबीयत से कर दो। गुलामी वही है जो आपकी आखिरत अच्छी कर दे। इश्क वही कामयाब है जो आपको कब्र से लेकर हश्र तक और हश्र से लेकर जन्नत तक कामयाबियों का मुजदा सुना दे। वरना रह गई रस्म अज़ां, रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीने ग़ज़ाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, तबे शीरी न रही, शीरी मकाली न रही। वज़्र में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएंगे। आपका इश्क उस वक्त इश्क है जब आप जन्नत के मुसाफिर हो जाए। आपकी गुलामी उस वक्त गुलामी है जब मुस्तफा हश्र की गर्मी में कहें
अना लहा, मैं तो इन्हीं लोगों के लिए। उर्स सबका नहीं होता, हर साल यादें सबकी नहीं सजती। दौलत शद्दाद के पास भी थी, मगर शद्दाद अपनी दौलत से अपनी बनाई गई जन्नत में दाखिल न हो सकता। मुझे यकीन है कि आप समझ रहे होंगे तो सुभान अल्लाह कह दें। जरा और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। शद्दाद के पास दौलत थी, ताकत थी, इख्तिदार था, इख्तियार था, पावर था, जमीन थी, प्रॉपर्टी थी, मगर अपनी बनाई गई जन्नत में भी शद्दाद दाखिल न हो सका। मगर वाहरे मेरे उस्माने गनी की दौलत। मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मगर वाहरे शर्म हया का पैकरे महसूस आका उस्माने गनी। दौलत का होना कमाल नहीं है, वो दौलत हो जो दौलत आपके जन्नत जाने का रास्ता खोल दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। दौलत तो फिरौन के पास भी थी। अल्लामा सज्जाद, दौलत तो हामान के पास भी थी, दौलत तो यजीद के पास भी थी, मगर उसकी दौलत जन्नत न पहुंचा सकी। शद्दाद के अपने पैसे से बनाई गई जन्नत को शद्दाद न देख सका। मगर जरा देखो तो मदीने का वो खूबसूरत दिन। जरा मुस्कुराकर बोलो ना, वो खूबसूरत दिन जब मेरा उस्माने गनी शाम से तिजारत की कामयाबियों का हुनर लेकर मदीने आया है, मदीने आया है। हजरत उस्माने गनी जैसे ही मदीना तशरीफ लाए, अपने साथियों के चेहरे पर खुशकी देखी। मेरे साथियों, चेहरे पे खुशकी क्यों है? साथियों ने कहा, आका मेरे भाई उस्मान, यहूदी ने अपने उस कुएं पर पहरा बैठा दिया है जिस कुएं का पानी मीठा है। सब पिए मगर मुस्तफा के गुलामों को नहीं मिलेगा। खरा पानी पीता हूँ तबीयत नहीं चाहती है, जी भर के पानी नहीं पीता तबीयत को सैराबी नहीं मिलती। होठ सूख गए हैं, पपड़ियां जम गई हैं, खुशकियों का तमाशा देख लो। इतने में किसी दूसरे दोस्त ने कहा, उस्मान, मुस्तफा कहते हैं। जब तक सब सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। उस्मान, मुस्तफा कहते हैं, कौन है जो कुआं खरीद कर मेरे दीवानों के नाम कर दे, मैं उसे जन्नत देता हूं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जैसा शाकिर साहब के साथ किया, जो मुबारक साहब के साथ किया, वैसा कीजिए। जिनके पास हाथ नहीं है वो हाथ ना उठाए, मगर जिनके पास हाथ है वो मर्दों की तरह उठाए। अब मैं आगे नहीं बोलूंगा कि कौन मर्दों की तरह हाथ उठाता है। फैसला करने के लिए स्टेज के इतने मर्द कम थोड़ी है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलिए सुभान अल्लाह। कहते हैं कि उस्मान, आका ने कहा है, कौन है जो कुआं खरीद कर मेरे गुलामों के लिए वक्फ कर दे, मैं इसी जमीन पर जन्नत दूंगा, मैं इसी जमीन पर जन्नत दूंगा। सबसे आला व औला
अरे हमारा अरे जिंदाबाद। ये रजा वाला तेवर सबको नहीं मिलता। जरा तेवर तो देखिए, सिर्फ मेरा नहीं कहा, हमारा कहा। किसी ने नहीं वो शेर कहा तो क्या कहा, ये तो कह सकता है हमारा नबी। वाह जिंदाबाद। मैं देखना चाहता हूँ हाथ उठाकर सब बोलना हमारा नबी सबसे आला व औला, हमारा नबी सबसे बाला व वाला, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है, कौन कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। अरे सब देने वाले हाथ से देते हैं, और अगर कोई मुंह से देता भी है तो पता नहीं उसके मुंह में वो पावर है कि नहीं। मगर देने वाला नबी जब देता है तो कहता है अबू बकरिन फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। अरे जन्नत फिरौन की दौलत में नहीं है, जन्नत हामान के इख्तिदार में नहीं है, जन्नत सद्दात के बनाए गए पैसों की खनक में नहीं है, जन्नत यजीद की सल्तनत में नहीं है, जन्नत अबू जहल की पकड़ में नहीं है, बल्कि नारे नमरूद के शोलों में मुस्तफा के खुदा ने इब्राहिम के लिए रख दिया है। उसी इब्राहिम की नस्ल से पैदा होने वाले मुस्तफा की जुबान का मामला ये है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारा जिंदाबाद। वो जो पीछे वाले हमारे दोस्त हैं वो बांग्लादेश वाले हैं क्या? आए है चोर जब कहिए चोर आया तो चोर खुद पूछता है चोर कहाँ? चे दिलावरेस के दुष्ट दर कफे चरागदार। जरा हिम्मत तो देखिए कि चोर हाथ में चराग लेकर कहता कहाँ है। चराग के बाद देखिए उड़ रहा है, चराग के बाद टार्च का जमाना आया। जब गांव में हल्ला होता है तो चोर 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 सब टार्च लेकर निकलते थे, तो चोर भी भीड़ में घुसकर टॉर्च मारता था कहाँ है। हम वहां पर कह रहे हैं कि पीछे वाले भाई तो पीछे मुड़कर देख रहे हैं। अगर थोड़ी सी मोहब्बत आप करते हैं साहिब मजार से तो आगे आ जाइए। आ जाओ मेरे भाई, अल्लाह आपकी माँ अगर दुनिया में है तो उनका साया सलामत रखे, दुनिया से चली गई तो अल्लाह जन्नत में आला मकाम बख्शे। आ जाइए बाबू, बाबू हाँ आ जाओ, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुस्तफा ने कहा है, कौन है वो जो कुआं खरीद कर हमारे गुलामों के नाम कर दे, मैं उसके लिए जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूँ। थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके लबों पर आ जाए तो मेरी खिताबत के जौबन को दोशीदगी का सेहरा मिल जाए। मुस्कुरा कर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे नकीबे अहले सुन्नत ज़िया कादरी साहब अल्लाह खैर फरमाए कि एक लहजे में क्या कुछ छुपा हुआ है वो ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। अल्लाह सलामत रखे इस लहजे को। आपका नाम लेना जरूरी है क्या? तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है कि जन्नत की बात हो रही है और आपकी जन्नत यही है। मैं ये नहीं कहूंगा खालिदीना फीहा अबदा, उसी में रहिए, नहीं निकला भी कीजिए। जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा थोड़ी सी तवज्जो, मुस्कुरा दो तो आगे बयान। कौन है जो कुआं खरीद कर जन्नत ले? मेरे आला हजरत याद आए।
वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। इतनी सी बात सुननी थी। कौसर बाबू कहाँ गए? कौसर बाबू कहीं पे हो, अगर मेरी गुफ्तगू से आपका वुजू नहीं टूटता हो तो आ जाइए। हज़रत उस्मान गनी, एक रिवायत में है कि पहले यहूदी के पास गए और एक रिवायत में है कि इतनी सी बात सुनकर आका की बारगाह में गए। यहूदी के पास जाने के बाद उस्मान कहते कितनी कीमत है बोल, तेरे कुएं की कितनी कीमत है बोल, बोल बोल कितनी कीमत है। मान लो इस वक्त अगर कुएं की कीमत 5,000 हो और कोई बोल दे 5 लाख, कोई लेगा? अगर कोई लेगा तो लोग कहेंगे बड़ा बेवकूफ है, मगर कितने अक्लमंद थे हजरत उस्मान, कितने अक्लमंद थे हजरत उस्मान। का चल तुझे 5 लाख देता हूं, कुआं दे। सब बोलो सब बोलो सब बोलो, कुआं दे कुआं। उस यहूदी ने कहा मैंने इतनी कीमत बताई फिर भी ये लेना चाहता है। एक लकड़ी लगा दी उसने। कुफ्र की पहचान यही है कि वो हमेशा लकड़ी लगाता है, और ईमान वालों की पहचान ये है कि वो लकड़ी के हर दाव को अपनी फिक्र की तलवार से काट देता है। लकड़ी लगा दी, एक दिन तेरा एक दिन मेरा। आका के गुलामे बावफा उस्मान ने बाहया ने कहा मंजूर। सब बोलो ना, सब बोलो ना भाई, मंजूर मंजूर। उसने सोचा चलो एक दिन तो पैसा से कुआं का पानी बेच बेच कर कमा लेंगे। मंजूर हो गया सौदा। जैसे ही सौदा मंजूर हुआ, उस्मान गनी ने ऐलान कर दिया एक दिन वो पैसे से बेचेगा, मैं फ्री देता हूं। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं फ्री देता हूं। नारे रिसालत, आशिक़े रसूल, दियारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा नोमान अख्तर साहब क़िबला। मैं फ्री देता हूँ, मैं फ्री देता हूँ। जितने लोग पैसे से खरीदने वाले थे उसमें यहूदियों की भीड़ भी थी। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उन लोगों ने जब सुना कि उस्मान ये यहूदी होकर पैसा लेकर देगा, और उस्मान मुसलमान होकर भी बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो दूसरे दिन हम पानी नहीं लेंगे। पहले ही दिन जिस दिन उस्मान वालों की ड्यूटी होगी, हम उसी दिन कुआं से पानी इतना भर लेंगे कि दूसरे दिन पानी की जरूरत नहीं रहेगी। 2 फायदा हुआ। पहला फायदा तो ये हुआ कि यहूदियों ने भी जान लिया कि इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, और दूसरा फायदा ये हुआ कि यहूदी ने देखा कि दूसरे दिन जब बिकता ही नहीं है तो रख कर क्या करेंगे। जाओ उस्मान, ये भी तेरा ही हो, ये भी तेरा ही हो गया। अब तो वो जो चाहो, अब तो वो जो चाहो। आवाज मेरे पास भी ठीक ठाक है। हाँ ठीक ठाक है। नहीं पढ़ते हैं कि कहीं फंस ना जाए। पढ़ दे तो हम अपना कलाम नहीं पढ़ रहे हैं, हम भी अपना कलाम पढ़ते हैं, लेकिन अपना कलाम बहुत मशहूर कलाम है। जैसे पाकिस्तान वाले कलाम में पढ़, तो मैं भी पाकिस्तान वाले का कलाम पढ़ दूं, मगर मैं प्योर इंडियन। तो सुना दे क्या ख्याल है? देखिए 1.5 किलो की गर्दन मत हिलाइए, 5 ग्राम की जुबान जरूर हिलाइए। ये निकाह की महफिल नहीं है कि जब काजी साहब जाते हैं और कहते हैं सबसे पहले तो जाना पड़ता है इजाब के लिए ना, लड़की इजाजत देगी तब ना। बहुत तेवर के साथ गए थे, एकदम हाथी पे सवार, घोड़े पे सवार, और एकदम आए थे। अब स्कॉर्पियो कौन पूछता है? अब तो इनोवा से नीचे कोई आना ही नहीं चाहता दूल्हा। और उसके बाद अगर लड़की बोल दे कि मुझे मंजूर नहीं,
काजी साहब ने अगर कह दिया शाकिर भाई मुबारक भाई कि मैंने फला इब्ने फला को 2 गवाहों की मौजूदगी में और अपनी कज़ा में दैन मेरे की रकम इतने इतने के बाद दिया, वो सब सुनती रहेगी। अगर अचानक वो बोल दे मैंने इजाजत नहीं दी, हुंडा गुंडागर्दी करता हुआ आया। इस्लाम ने औरतों को कितना ऊंचा मकाम दिया है कि तू जितना भी बेटा वाला होकर सीना चौड़ा करे, मगर दरवाजे पर तुम्हें जाना पड़ेगा बेटी वालों के। और दरवाजे पर बोला कर भी अगर वो बेटी कहते मंजूर नहीं, तो तेरी औकात नहीं है कि तू कोर्ट जाकर भी उस बेटी को ले ले। सुप्रीम कोर्ट की औकात भी नहीं है उस लड़की को कहे कि जा अपने शौहर के साथ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा, शरीयत भी कहेगी, मुस्तफा का कानून भी कहेगा, सेहरा बांध कर आने वाले पहले लड़की का मिजाज तो समझ लिया होता, लड़की की तबीयत को समझ लिया तो होता। इसलिए कि जिस तरह लड़के का हक ये है कि अच्छी लड़की पसंद करे, इसी तरह लड़की का हक भी है कि वो अच्छा लड़का पसंद करे। तो जरा तो मुस्कुरा दीजिए तो आगे बढ़ जाते। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब सुन्नी है ना। अरे बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी, हाथ उठाकर बोलो ना भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है। बोलिए बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है। आजकल जलसों का हमारा जलसा बहुत महफूज अल्हम्दुलिल्लाह। शाकिर भाई ने भी कलाम पढ़ा, मुबारक भाई ने भी कलाम पढ़ा। हम कलाम भी सुनाते हैं तो सुन्नी रंग में सुनाते हैं। हम अली अली करते हैं मगर सिद्दीक सिद्दीक भी करते हैं। हम अली अली भी करते हैं, उमर उमर भी करते हैं। हम अली अली भी करते हैं, उस्मान। एक बड़ा अच्छा रिश्ता बता दूं आपको, जानते हैं, ताजा कर देता हूं। हम ये तो कहते हैं कि अली दामाद पैगंबर, और कोई कंपैरिजन नहीं है। हम इस बहस में पढ़ते ही नहीं कि किन से कम किन से ज्यादा, हम तो समझ ही नहीं पाते कि किन का मकाम क्या। हमारे लिए सब बराबर। जिस तरह अली दामाद मुस्तफा है, इसी तरह उस्मान भी दामाद मुस्तफा। अली के अक़्द में एक बेटी, प्यारी बेटी, छोटी बेटी सैयदा फातिमा आई है। उस्मान की ज़ौजियत में मुस्तफा ने 2-2 बेटियां दी। और जब दोनों बेटियों का एक के बाद दीगरे इंतकाल हो गया तो मुस्तफा कहते हैं मेरी और भी बेटियां होती और वो इंतकाल करती चली जाती तो मैं उस्मान की ज़ौजियत में अपनी बेटी देता। वो है उस्मान गनी। तो इधर तो दोनों दामाद हो गए, अली दामादे मुस्तफा। सब बोलो अली दामादे, अली दामादे। और इसी तरह उस्मान भी दामादे। मगर कमाल तो ये है कि 4 यार, उधर सिद्दीको उमर, इधर उस्मानो अली, बीच में मुस्तफा। सिद्दीको उमर वो हैं जिनके दामाद मुस्तफा हो गए। सिद्दीको उमर वो हैं जिनके दामाद मुस्तफा हो गए। उस्मानो अली वो हैं जो मुस्तफा के दामाद। अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा। फितनों का दौर है। तकलीफ आला हजरत की तालीमात से लोगों को नहीं है। तकलीफ आला, तकलीफ सरकारे ताजुशरिया से नहीं है। तकलीफ सरकारे ताजुशरिया के मकबूलियतों में कि जब ये आता है तो सूरज, अरे जब मेरा मुर्शिद आता था मिंबरे नूर पर
तो जितने भी पीर होते थे सबका एहतराम अपनी जगह, मगर सब कहते थे इस वक्त स्टेज पर पीरों का पीर तो पीरों का पीर तो अजहरी है। तो जो उनसे मोहब्बत करते थे वो छुप भी जाते थे, तो जानते थे कि जब ये पीरों का पीर यहाँ से बरेली चलेगा तो मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। हम चांद बनकर निकलेंगे, हम सितारा बनकर चमकेंगे, हम उजाला लुटाएंगे, मगर जिसको अजहरी के आने से चेहरा उतर जाए वो गुम हो जाता था कि अब हमें चमकना नहीं है। पता चला जो नबी के इश्क में चमकता है तू चमकने वाले से जो रिश्ता रखता है वो भी चमक जाता है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमक गाने नहीं दो, गाने नहीं दो। जब मेरे मुर्शिद आते थे तो अमीर मीनाई का मैं एक ही शेर पढ़ता था, मुबारक हो। एक ही शेर अमीर मीनाई का सुना। वो आए बज़्म में, वो आए बज़्म में, इतना तो याद है मुझको। वो आए बज़्म में, इतना तो याद है मुझको। फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। फिर उसके बाद चरागों में तकबीर, नारे रिसालत, मरकज़े बरेली, हुजूर ताजुश शरिया। तो वो कर्ज बाकी है जो कुछ शेर सुनाना था। पाकिस्तान के शायर है, बहुत मशहूर कलाम है, सुना होगा आपने, ऐसा नहीं कि नहीं सुना, कई तरह से सुना होगा। तबले की थाप पर भी सुना होगा, सारंगी के जोर पर भी सुना होगा, हारमोनियम के साज पर भी सुना होगा, अब बगैर उसके भी सुना होगा। आज बगैर उसके सुना रहा हूं और मैं बगैर उसके ही सुनाता हूं। मुलाजा फरमाइए। ये कलाम मुझे बहुत पसंद है, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह 400-500 नाते लिखी हैं, मगर जब से ये कलाम पढ़ता तो अपना कलाम याद ही नहीं आता। शेर सुनिए। जितना दिया सरकार ने मुझको, हाँ जी जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं जितना दिया सरकार ने मुझको। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। अरे ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। जितना सरकार ने मुझको, जितना सरकार ने मुझको, सरकार। शाकिर भाई बोल रहे हैं, मैं फिर से पढ़ूं। आप लोग क्या कहते हैं? बोले ना आप भी, हाँ फिर हाँ। जितना दिया सरकार ने मुझको,
दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। अरे ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको। उलमाए के हवाले से पेश करो, मुलाजा फरमाए। तू भी वहीं पर जा जिस दर पर, तू भी वहीं पर जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी पलती है। तू भी वहीं पर जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी पलती है। एक तेरी तकदीर बनाना, एक तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कुछ बात नहीं। एक तेरी तकदीर बनाना, एक तेरी तकदीर बनाना। आहा, ये शेर सुनो, ये शेर सुनो। एक तेरी तकदीर बनाना, वो है मेरी जान और ईमान, वो है मेरी जान और ईमान। उनके लिए क्या नजर करूं, वो है मेरी जान और ईमान। उनके लिए क्या क्या, उनके लिए क्या क्या, उनके लिए क्या नजर करूं। पास मेरे अशकों के अलावा, पास मेरे अशकों के अलावा और कोई सौगात नहीं। पास मेरे याद नबी में दिन जो गुजरे। कहा जा रहा बाबू, ए बाबू, कहा 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 कहा। मैं पहले बताओ कि जा कहा रहे। कुछ ऐसी जगह होती है जहां मैं जाने देता हूं। शेर सुनो बाबू, शेर सुनो मेरे लाल, थोड़ी देर और बोलता हूं मैं, सुनो। याद नबी में दिन जो गुजरे, वो दिन सबसे अच्छा है। याद नबी में हमारे दिलकश भाई कौन है? दिलकश बाबू कौन है? माशाल्लाह, पीछे क्या रहता है? दिलकश जब पीछे रहता है। याद नबी में दिल जो गुजरे, वो दिन सबसे अच्छा है। और इश्क़ नबी में रात जो बीते, उससे बेहतर रात नहीं। इश्क़ नबी में रात
जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुरा कर बोलिए ना चचा, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, हम भी अपने भतीजों से सुनते तो मुस्कुरा कर सुनते। याद नबी में दिन जो गुजरे वो दिन सबसे अच्छा है। याद नबी में दिन जो गुजरे वो दिन सबसे अच्छा है। और इश्क नबी में रात जो बीते उससे बेहतर रात नहीं। नबी में रात जो बीते। और मक्ता पेश करो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग। ये मक्ता सबके लिए है, सबके लिए मक्ता है। गौर तू कर, तू कर, तू कर, तू कर, गौर तू कर। सरकार की तुझ पर कैसी खास नवाजिश है। गौर तू कर, सरकार की तुझ पर कितनी खास नवाजिश है। अरे कौसर तू है, कौसर तू है, उनका तनाखा ये मामूली बात नहीं। कौसर तो है उनका ये मामूली बात नहीं। जितना दिया मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जितना दिया सरकार ने मुझे। उस्मान कहते हैं कीमत बोल, इतना ला। इख्तिलाफ में मैं इतना बोलकर काम चला, इतना ला। सरकार के गुलाम बावफा उस्मान ने कहा अभी अभी कमा कर आया हूं, कमा कर आया हूं। जितना तू कह रहा है उससे ज्यादा है, लेकिन अरे यहाँ पर चुप रहने की गुंजाइश नहीं थी। सुभान अल्लाह। मुझको बतलाना नहीं पड़ेगा कहाँ सुभान अल्लाह बोला। गिन जितना तू मांगता है उससे कम नहीं ज्यादा है, मगर गिनने से पहले मुझको पानी दे। गिनने से पहले मुझको पानी दे। मैं चला पानी लेकर अपने आका की अंजुमन में। तू गिनता रहा, जितना तेरा डिमांड है उससे ज्यादा है, मगर फिर भी तू कहेगा कम है तो उस्मान दे। फिर भी तू कहेगा कम है तो उस्मान देगा। वो पानी देता है और गिनने लगता है। उस्मान चले, सहाबा है, प्यास है, होठों पे जमी हुई पपड़ियां है, खुश्क चेहरे हैं, आंखें अंदर हो गई हैं, सब देख रहे हैं। उस्मान आया पानी लाया, उस्मान आया पानी लाया, उस्मान आया पानी लाया। जी चाहता है पी लूं, मगर उस्मान रुकते नहीं। एक कटोरा, एक लोटा पानी। दिल ही दिल में सोचा होगा कि कैसे एक लोटे में सब पिए होंगे, पिएंगे, मगर फिर दिल ही दिल में कहा होगा ये मत देख कि पानी कितना है, ये देख जा।
ये देख जा कहाँ रहा है, पानी सरकार की बारगाह में उस्मान गनी ले गए। यूं पेश किया, मेरी तरफ नजर रहे, मेरी तरफ नजर रहे, यूं पेश किया। सरकार ने दस्ते नबूवत बढ़ाया। जैसे ही पानी के करीब, पानी के लोटे के करीब मुस्तफा का हाथ पहुंचा, आका का हाथ पहुंचा, आका ने चाहा पकड़ लूं, उस्मान ने खींच लिया। उस्मान ने खींच लिया, खींच लिया। सरकार कहते हैं उस्मान पानी जब लाए तो क्या मुझको पिलाना नहीं चाहते? या रसूल अल्लाह आप पिएंगे तो सब पिएंगे, तो फिर पिलाते क्यों नहीं? हाथ खींच क्यों लिया? हाय हाय इश्क देखो इसे। उस्मान कहते हैं आका आज तेरे गुलाम की तमन्ना है कि उस्मान जब पानी लेकर आया है तो आप अपने हाथों में न ले, हाथ उस्मान का। मुझे लगता है कि कुछ दूर आप पहुंच गए, तो और मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह। हाथ उस्मान का हो, लब आपके हो। आका ने भी करम फरमाया, पिला पिला पिला, पिलाने लगे उस्मान, पीने लगे सरकार। पानी पीने के बाद राहत कल्बो सीना, ताजदारे मदीना, काबा के बदरुद दो चार तैयबा के शम्सुद दुहा, दाफे जुमला बला, शाफे रोजे जजा, नौशे मुल्के खुदा, सारे अच्छों से अच्छे, सारे सच्चों से सच्चे, मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मे नबूवत, हम गरीबों के आका, हम फकीरों की सरवर। कहते हैं सुन लो सुन लो, आज देख रहे हो उस्मान पिलाता है, उस्मान का नबी पीता है। हाथ उस्मान का, सब बोलते रहो, सब बोलते रहो। अगर तबीयत और मिजाज मुकम्मल दिया तो अपनी खिताबत के पानी से आपकी समातों के समंदर की आग को बुझा भी सकता हूँ, और अपनी खिताबत की आग से आपके समंदरों की समात के पानी को बुझा भी सकता हूँ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ अपनी जगह नहीं रहे। तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है, तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें अब्बास के हौसलों का वास्ता है। एक हाथ आका हसन के नाम पर, दूसरा हाथ आका हुसैन के नाम पर, दोनों हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और तबीयत से बोलो या हबीब अल्लाह। मुस्तफा फरमाते हैं सिद्दीक सुनो, उमर सुनो, मेरे दीवानों सुनो, आज उस्मान ने पानी पिलाया, हाथ उस्मान का है, होठ मेरे हैं। कल कयामत का दिन होगा, हौज़े कौसर पे मैं रहूंगा, प्यासों की भीड़ आएगी, पीने वालों का हुजूम आएगा। दाएं सिद्दीक आप रहोगे, बाएं उमर आप रहोगे, दो सफे होंगी। जो दाएं से आएंगे उसे सिद्दीक पिलाएंगे, जो बाएं से आएंगे उसे उमर पिलाएंगे। मैं बीच में देखता रहूंगा, पीने वाले को मैं देखता रहूंगा, सैराब होने वाले को। इतने में मेरा उस्मान आएगा, इतने में मेरा उस्मान आएगा। जो ही उस्मान आएगा मैं कहूंगा सिद्दीक रुको, उमर रुको, मेरा उस्मान आ रहा है। ये सिद्दीक के हाथों से नहीं पिएगा, ये उमर के हाथों से नहीं पिएगा। आज हाथ साक़िए कौसर का होगा, होठ उस्मान गनी। शद्दाद दौलत रख कर भी जन्नत न पा सका, अपनी जन्नत बना कर भी जन्नत में दाखिल न हो सका, मगर वाह रे मेरा उस्मान। पता चला दौलत वालों के लिए जन्नत नहीं है, तकवा वालों के लिए जन्नत है। इख्तिदार वालों के लिए जन्नत नहीं है, मुत्तकियों के लिए जन्नत है। मरना सबको है, सबको मरना है, और ये तय है कि मरना। हम चाहे
जो जानता है कि नहीं मरना है वो जमीन छोड़ भी नहीं सकता। मरना तय है। जब मरना तय है तो आखिरत अच्छी रखिए। एक बात और बताओ भाई, मदीना है, मदीना हजरत उमर है, पूरा मदीना सोया है, तन्हा उमर जाग रहे हैं। पूरा कहाँ जवानों, कहाँ जवानों, रिश्ता तय हो चुका है क्या? बैठो बैठो बैठो, मदीने की सरजमीन है, पूरा मदीना सोया है, सिर्फ उमर जाग रहे हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं, मैं देखता हूं आप कितनी लतीफ तरीके से सुनते हैं, फैसला होगा। मैंने आका उमर से तसव्वुर ही में कहा, मैंने आका उमर से तसव्वुर में कहा, आका जब पूरा मदीना आराम से सो रहा है तो आप क्यों जागे हुए हैं? आप क्यों जागे हुए हैं? आज भी आका उमर कहेंगे, गुलामों मैं जागा हुआ हूं इसीलिए चैन से सोए हुए है, जागा हुआ हूँ इसीलिए चैन से सोए हुए हैं। हाय हाय कैसे थे वो लोग। अब आजकल का मामला क्या है, न बिकने दूंगा न झुकने दूंगा, बेच दिया, बेच दिया। चीन घुसा जा रहा, न झुकने दूंगा, स्टेशन बेच दिया, न बिकने दूंगा, एयरपोर्ट बेच दिया, न बिकने दूंगा। हाय हाय कहां से हाँक कर लाया गया हो, खिलौने दे के बहलाया गया। अपना टेंशन कुछ नहीं है हमें। कांग्रेस ने 70 साल में जितना बर्बाद नहीं किया, 7 साल में उसको उसी के लोगों ने बर्बाद कर दिया। अल्लाह पे भरोसा रखो, दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है। अपना किरदार बेहतर करो, चूंकि हम उस रब पर ईमान रखते हैं जो हाथी के लश्कर को अबाबील के परिंदों के नाखून के हिस्से में छोटी छोटी कंकरियां देकर हिला के लाए। मोटा मोटा हाथी, छोटे छोटे परिंदे, और छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें, और छोटी छोटी चोंचों में छोटी छोटी कंकरियां, मगर मोटे मोटे हाथे को छोटी छोटी कंकरियों ने मसल, ऐसा मसल कर रख दिया कि तारीख आज तक बड़ी से बड़ी जंगें हुई, एटम बम बरसाया गया मगर उतनी तबाही नहीं हुई। एटम बम से क्या होता है, गोश्त गल जाता है, हड्डी रह जाती है, कोई अंधा हो जाता है, कोई लंगड़ा हो जाता है, कोई लूला हो जाता है। एटम बम से ही ना होता भाई। मगर असहाबे फील पर जब छोटी छोटी कंकरियां बरसी तो एटम बम क्या तबाह करेगा जो कंकरियां तबाह करती। वो तो ऐसी हो गई वो सब आने वाली हाथी वाली फौज में जैसे कुछ है ही नहीं, भूसा ना भूसा। एटम बम में वो ताकत नहीं है जो रब की कुदरत में ताकत है। भरोसा रखो रब पर, हम उसी रब पर ईमान रखते हैं जो हाथियों के लश्कर को अबाबील की छोटी छोटी चोंचों की छोटी छोटी कंकरियों से बर्बाद कर। उधर जाना मेरा मकसद नहीं है। हजरत उमर मदीने की सरजमीन, सब सोए हैं, उमर जाग रहे हैं। अचानक एक घर के करीब से गुजरे, एक गरीब घर से माँ और बेटी की आवाज आई। माँ कहती है अभी उमर के लोग सोए होंगे, उमर सोए हैं, अभी अंधेरा है, दूध में पानी मिला दो, मिला दो, दूध में पानी मिला दो। हजरत उमर बाहर थे। उमर ने कुछ नहीं कहा, उसी औरत की बेटी ने कहा अम्मी मालूम नहीं उमर की खिलाफत है, उमर की खिलाफत है, मालूम नहीं अम्मी। कह रहे मालूम तो है मगर रात में कौन सुनता है। और हजरत उमर सुन रहे हैं, कौन सुनता है। उमर देखने आएंगे भी क्या। बेटी कहती है अम्मी उमर देखे ना देखे, उमर का अल्लाह तो देख रहा है, उमर का अल्लाह तो देख रहा है।
इतनी बात हुई, आका उमर ने सुन लिया, चले गए मस्जिद नबवी, नमाज पढ़ाया। आज अपने घर नहीं गए नमाज पढ़ा कर, फिर आए उसी घर की तरफ, दरवाजे को दस्तक दिया। अंदर से आवाज आई, मैं यकरो हाजल बाब। दरवाजे को कौन दस्तक दे रहा? उमर। इतना कहना था, माँ बेटी का चेहरा, बेटी माँ का चेहरा देख रही है। माँ तजर्बाकार थी, घबराओ मत, जो होना होगा, बात करते हैं। मल्लजी दफा कह लिया या उमर, कैसे आना हुआ? आय हाय हाय। हज़रत उमर कहते हैं, आने का मकसद ये है, सुना है तुम्हारे घर में तुम्हारी एक बेटी है जो अल्हम्दुलिल्लाह जवान हो गई है। हाँ उमर, सही सुना। कहा तो सही सुना, तो तुम भी सही सही। तुम्हारे घर जवान बेटी है, मेरे घर भी एक जवान बेटा है। क्या अपनी जवान बेटी से मेरे बेटे की शादी करोगी? अरे भैया, कौन जगह है ये? सही है ना? भिकनपुरा। भिकनपुरा में अगर किसी गरीब घर की बेटी, कोई गरीब घर हो, उसके घर एक जवान बेटी हो और किसी मालदार घर से रिश्ता आ जाए, उस गरीब बाप के चेहरे की खुशी क्या होगी? उस गरीब माँ के चेहरे की खुशी क्या होगी? क्या भाई, तो बम्बई में 2 फ्लाइट है, कलकत्ते में कारोबार है, 2 गाड़ी लग्जरी है। अरे बाप, बहुत अच्छे घर से बेटी का रिश्ता आ गया, मुकद्दर जाग गया, मुकद्दर जाग गया। 2 फ्लैट और 2 घर और 4 गाड़ी और तिजारत से मुकद्दर जागता है। उस गरीब घर में कौन गए हैं उमर? कौन उमर जो रहते थे मदीने में, मगर इनकी हुकूमत थी बैतुल मुक़द्दस में? कौन उमर जो रहते थे मदीने में, हुकूमत थी तुर्कमानिस्तान में? आज़रबाईजान उनका था, आर्मीनिया उनका था, तुर्की उनका था, ईरान उनका था, शाम उनका था, इराक उनका था, मावराउ नहर उनका था, खुरासान उनका था। इतने बड़े इलाके का वाली, और दरवाजे पर आकर कहते मेरे घर भी बेटा है, शादी करोगी? हाँ 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 हाँ, करेंगे करेंगे। चले गए घर, बेटे को बुलाया, नाम था आसिम। आसिम, हाँ का तेरा रिश्ता तय कर दिया। बेटा भी कितना लायक था, ये नहीं कहा अब्बा ये कैसे कर दिया, देखा कि नहीं देखा, तो कैसे तय कर दिया? आँख कैसी है देखा होता, रंग कैसा है देखा होता, कद कैसा है देखा होता, फिर दिमाग कैसा है देखा होता, कुछ तजर्बा किया होता। ये तो मेरा शरई हक था, आपने मेरे हक को क्यों गसब कर लिया? बेटे ने ये नहीं कि भाई सवेरे घर से जाऊं ऑफिस की तरफ, खिताबत के जुमलों में बोल रहा हूँ, मुझे नाश्ता मिले न मिले कोई टेंशन, दूध मिले न मिले कोई टेंशन नहीं, काजू किशमिश मिले न मिले कोई टेंशन नहीं, खजूर मिले न मिले कोई टेंशन नहीं, मगर जब भी मैं जाऊं तो तुम आकर मुझको जाने से पहले वो जुमला कह देना जो रात के आखिरी हिस्से में तुमने दूध को पानी मिलाने के मशवरे पर अपनी माँ से कहा था। उमर नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ? उमर का अल्लाह। ये थी उमर की जिंदगी, ये थी उमर की जिंदगी। और वही उमर जब जाते थे दारुल खिलाफा, बस जल्दी समेट रहा हूं, जब जाते थे दारुल खिलाफा, अचानक के अजनबी अननोन पर्सन वो आकर कहता, या उमर ला तंसा मौतक, उमर अपनी मौत को मत भूलो। दूसरा होता ना तो पकड़ के लाओ तो बड़ा बनता है, और उमर की आंखों में आंसू आ गए। क्या कहा? फिर कहो तो ऐ उमर अपनी मौत को मत भूलो। रोने लगे, रोकर कहा मेरे घर नौकरी करोगे? मेरे घर नौकरी करोगे? उसने कहा मुझे कोई नौकरी नहीं आती। कहा तुझे जितनी अच्छी नौकरी आती है वो किसी को नहीं आती। कहा कौन सी नौकरी दीजिएगा उमर? कहा 24 घंटे में एक वक्त में किसी भी टाइम जब मैं ऑफिस में रहूं तुम आकर सिर्फ यही बोल दो, ऐ उमर मौत को मत भूलो। यही है नौकरी, यही है नौकरी। और महीना हो जाए तो तनख्वाह लेकर, महीना होता तनख्वाह लेकर वो जाता, हर दिन आकर बोलता ऐ उमर अपनी मौत को मत भूलो। एक दिन वो आया, तनख्वाह लिया, तनख्वाह देते हुए हजरत उमर ने कहा कल से मत
कहा क्यों हुजूर, किसी और को रख लिया है? नहीं। फिर क्यों नहीं आऊं, पैसा कम हो गया? नहीं। फिर क्यों ना आऊं, मेरा काम पसंद नहीं है? कहा नहीं। फिर क्यों ना आऊं? कहा सुनो, अब तक तुम कहते थे हर दिन उमर मौत को मत भूलो, अब तुम्हारे बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे चेहरे पे जो दाढ़ी के बाल हैं अब वो काले नहीं हैं, अब वो सफेद होने लगे हैं। मेरे दाढ़ी की सफेदी बोलती है ऐ उमर मौत को मत भूलो। और आज तो हम लोग दाढ़ी साफ न दाढ़ी रहेगी न मामला होगा। दाढ़ी छिलाने के बाद क्या होगा, मौत नहीं आएगी? आएगी। नवादा में निकाह पढ़ा रहे थे 6-7 महीना पहले, एक साहब का नाम लिखा गवाह में। मैंने कहा कितनी उम्र है? तो आदमी इत्तेफाक से वहां नहीं था, दूसरे ने कहा 54-55 साल लिख दीजिए। इतने वो आ गया 70 साल। क्या बोला? 70 साल। मैंने कहा अच्छा, इतने तेवर में काहे बोल रहा? कहा लगते नहीं इसलिए बोल रहे हैं। हमने कहा दाढ़ी नहीं रखते इसलिए लगते, दाढ़ी रखते तब न समझ में आता। दाढ़ी रखते तो उम्र वही रहती, दाढ़ी नहीं भी है उम्र वही है। दाढ़ी काली करोगे तो भी उम्र वही है, दाढ़ी काली नहीं करोगे फिर भी उम्र वही है। क्यों दाढ़ियां काली करते? एक तो रखेगा नहीं और रखेगा तो काली करेगा। याद रखो, मलकुल मौत जब आएंगे तो ये नहीं देखेंगे तेरी दाढ़ी पकी है कि नहीं पकी है। जब तेरा वक्त होगा मलकुल मौत आएंगे, अपना काम करेंगे। हजरत उमर कहते हैं अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, दिन में कई मर्तबा दाढ़ी देखता हूँ तो दाढ़ी के सफेद बाल कहते हैं उमर मौत को मत भूलो। जो घर से चला तो बहू बोलती है अल्लाह देखता है, और जब ऑफिस आए तो ऑफिस में गुलाम बोलता है मौत को मत भूलो। और रात में वो टहलता रहता है, कोई भूखा तो नहीं, कोई प्यासा तो नहीं, कोई सताया तो नहीं गया, कोई मजलूम तो नहीं है, कोई तड़पाया तो नहीं गया। सुबह ऐसी, दिन ऐसा, रात ऐसी, फिर ऐसों के लिए क्यों ना मुस्तफा फरमाए उमर फिल जन्नत, मेरा उमर तो जन्नती है। याद रखो, आकिबत तकवा वालों के लिए है। साहिब मजार, सूफी बासिफा, दिन की खिदमत करने वाले अल्लाह के फकीर हजरत सूफी मौलवी अब्दुल गफूर अली रहमत व रिजवान की तुरबत अक़दस पर रहमत व नूर की हज़ार बारिशें होती रहे कि आज इनके उर्स में आए हैं, ये फूल चल रहे हैं, ये फाथा हो रहा है, उनकी याद में उलमा शूरा अक़ीदत का नजराना पेश कर रहे हैं। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, जो तक़वे की जिंदगी इख्तियार करते हैं आक़िबत उनकी अच्छी होती है। और अच्छी आक़िबत की पहचान यहीं से शुरू हो जाती है कि आला हज़रत फरमाते हैं कि फर्श से मातम उठे कि तय्यब व ताहिर गया, अर्श पर धूमे बचे के मोमिने सालेह मिला। अल्लाह हम सबों को बुजुर्गों की जिंदगी और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग, तकरीर मेरी खत्म हो गई। कहीं से कोई गलतियाँ, खामियाँ, भूल चूक किसी तरह से भी आई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को अमल करने की तौफीक बख्शे। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका और दे रहा हूँ, मौके का फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।